morning, students. Children, yesterday I have told you कि in the past we have had the different types of people. Some were the king and queen, some were the herders and travelers and merchants and craft persons. तो ये हमारे different types of people थे and they were having different customs, tradition and their living standard उनका सब different था. Like that कि today we also having the different types of people. हर एक व्यक्ति का रहने सहने का स्तर, उनका खान पान, पहनना, कपड़े और उनकी इनकम, ये सब डिफरेंट होती है. तो लाइक दैट इन द पास्ट ऑल्सो इट वॉज हैपन. पास्ट में भी ये सब होता था. बट टुडे आई विल टेल यू अबाउट द डेट्स, क्योंकि हिस्ट्री में हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं. डेट्स के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि कितने ईयर बिफोर एंड कितने ईयर आफ्टर. तो वो हमारा होता है अकॉर्डिंग टू द जीसस क्राइस्ट बर्थ. जीसस क्राइस्ट के बर्थ के अकॉर्डिंग हमारी डेट्स होती हैं. तो इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर. और कभी कोई आपसे अगर डेट के बारे में पूछता है तो मोस्टली हम क्या लिखते हैं? डेट लिख देते हैं, ईयर लिख देते हैं, मंथ लिख देते हैं, डे लिख देते हैं. तो जैसे 2000 एंड समथिंग इस टाइप से हम लिखते हैं. तो दीज ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो ये जो डेट्स असाइन की जाती हैं, ईयर असाइन किया जाता है, जैसे 2000 है तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट. इट मीन्स जैसे कहीं हमारे हिस्ट्री में डेट्स लिखे होते हैं 1000 BC या 786 BC. तो BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट. बिफोर क्राइस्ट मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट. कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से पहले का जो भी समय लिखा होता है वो सब जहाँ BC लिखा होता है तो इट मीन्स वो तब का टाइम है जब जीसस क्राइस्ट पैदा नहीं हुए थे, उनके जन्म से पहले का समय. और जिसमें AD लिखा होता है, AD मीन्स एनो डोमिनी. एनो डोमिनी मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट. कि जहाँ पर AD जैसे कि 2000 AD, 2001 AD, 1996 AD, इस टाइप से जहाँ AD लिखा होगा तो इट मीन्स इट इज़ द टाइम टू आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. सपोज अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर मीन्स 2019 की बात करें और अगर वो हमारी हिस्ट्री बुक में लिखा आ जाए और वहाँ लिखेंगे हम 2019 AD, इट मीन्स ये कौन सा समय चल रहा है हमारा? ये चल रहा है हमारा समय जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का. तो इस तरीके से हमारी जो डेट्स होती हैं वो मेंशन होती हैं हमारी हिस्ट्री में. BC मीन्स बिफोर जीसस क्राइस्ट एंड AD मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट. तो दीज लाइक दैट वी मेंशन आवर डेट्स. देन BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर द बिफोर क्राइस्ट. तो ये आपकी बुक में भी है कि लेटर्स विद डेट्स किस तरह से होता है. सेम थिंग जो मैंने अभी आपको बताया कि BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट एंड समटाइम AD इट मीन्स कि दैट स्टैंड फॉर 2 लैटिन वर्ड्स यानी एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड क्राइस्ट. वो समय जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का है. ठीक है. तो समटाइम्स CE भी लिखा होता है कहीं कहीं डेट्स में हमारी. अभी आप जब हिस्ट्री बुक पढ़ोगे तो तब आप देखोगे कि समटाइम्स CE ऑल्सो यूज्ड इंस्टेड ऑफ द AD एंड BC. अब कहीं कहीं पर जो आजकल की न्यू डेट्स आ रही हैं वहाँ पर AD की जगह CE लिख देते हैं. ठीक है. तो वी यूज दीज टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो ये सब चीज़ें हम क्यों यूज़ करते हैं BC, AD, CE? because in most of the countries in the world the Christian era is going on. Christian era means the western education is going on. ठीक है. तो इसलिए इन डेट्स के आगे BC, CE and AD लगा होता है. Then after that I will tell you about some symbols. इसके अलावा हमारे जो inscriptions मैंने आपको बताए थे, inscriptions that which is inscribed on the hard surface, तो उनमें कुछ symbols बना देते थे हमारे. Many these were inscribed several hundreds of years ago. तो कुछ हमारे inscriptions ऐसे भी हैं जो बहुत सालों पहले start हुए थे, बहुत सालों पहले लिखे गए थे. तो it means all inscriptions contain both scripts and languages. तो जितने भी हमारे inscriptions हैं उसमें
उस समय जो लैंग्वेज चला करती थी, स्क्रिप्ट चला करती थी, वो उसी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे। जैसे सबसे पहले मैंने आपको कौन सी लैंग्वेज बताई थी, प्राकृत लैंग्वेज, देन आफ्टर संस्कृत, देन आफ्टर हिंदी। तो प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखे गए हैं, संस्कृत लैंग्वेज में भी लिखे गए हैं एंड हिंदी लैंग्वेज में भी लिखे गए हैं, ठीक है। तो द स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज द स्क्राइब। तो जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं, कुछ ऐसे हमारे नॉलेजेबल पर्सन हमारे देश में हैं, दोज हु नो द प्राकृत लैंग्वेज, संस्कृत और हिंदी तो सबको आती थी, एंड द स्क्रिप्ट ऑल्सो, द इंस्क्रिप्शंस विच इज रिटन ऑन दैट स्क्रिप्ट। तो now your chapter is finished today. So what you have learned from this chapter, in this lesson you have learned about your past, कि किस तरह से हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, with the help of the archaeologist, with the help of the books record, and with the help of the historians and pots, pans and ornaments which is digging out from the earth by the archaeologist, इन सब के बारे में पता चला। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैन्यूस्क्रिप्ट विच इज़ रिटन बाई हैंड, उसकी मदद से हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। इंस्क्रिप्शंस विच इज़ रिटन ऑन द हार्ड सरफेस ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी कि नाउ कि व्हाट, वेयर एंड हाउ वी नो अबाउट द हिस्ट्री, कि किस वजह तरह से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ओके, नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड टुमारो आई विल make you understand your political science first lesson. Okay, thank you.